गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंदर फिटनेस, जहां पर आपको हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो गाइस, सीधे इस टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को दिन भर में कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग को अपनी कैलोरीज को मेंटेन करना है, अपने वेट को मेंटेन करना है, तो हम लोग को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। या फिर हम लोग अगर वेट को गेन करना है या फिर फैट लॉस करना है, तो हम लोग को कितनी कैलोरीज को अपने में अप डाउन करना चाहिए। सो गाइस, इससे पहले कि हम लोग जाने कि कैलोरीज क्या होती हैं, पहले हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग कैलोरीज को काउंट कैसे करते हैं। तो अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स हो गए होंगे इस फील्ड में। मैंने बहुत से जिमों में देखा है, जो लोग नए जिम ज्वाइन करते हैं वो ट्रेनर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर मुझे अपना वेट गेन करना है, मुझे एक डाइट चार्ट बना के दीजिए। वो क्या करते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो नेक्स्ट डे आते हैं, उनको एक लंबा सा डाइट चार्ट पकड़ा देते हैं कि ये आप फॉलो करें। वो ट्रेनर्स ना उनका BMI चेक करते हैं, ना उनका BMR चेक करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि इनको दिन भर में कितनी कैलोरीज लेनी है। सो ये कहलाते हैं सो कॉल्ड ट्रेनर्स। जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं वो सबसे पहले आपका BMR चेक करेंगे, फिर BMI चेक करेंगे, उसके बाद आपको डाइट चार्ट बना के देंगे। काउंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी बॉडी का BMR पता होना चाहिए। BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद आप अपना BMR कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी बॉडी टाइप, मतलब कि आप अंडर वेट है या फिर ओवर वेट है या फिर ओबीस है या फिर गुड हेल्थ है आपकी, इसको भी पता होना चाहिए आपको। उसको हम लोग पता करेंगे BMI से। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि BMR होता क्या है। उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। चलिए हम लोग अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि BMR होता क्या है। देखिए, BMR क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे हम लोग डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे अपना घर का काम या फिर घर पे ही वॉकिंग, चलना फिरना, जैसे कि बेडरूम से वॉशरूम जाना, फिर वॉशरूम से बेडरूम आना, इस सब काम करने के लिए भी हम लोग की बॉडी को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। वो कैलोरीज हम लोग को कहाँ से मिलती है? वो कैलोरीज हम लोग को मिलती है फूड से। अब फूड में 3 टाइप के ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, बट 3 टाइप के मोटे मोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? 3: प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। ये तो सबको पता होगा। 1 ग्राम अल्कोहल में कितनी होती है, किसी को पता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन बिना नेट से देखिए। तो हम लोग कहाँ थे कि हम लोग को जो डेली एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए भी हम लोग को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि BMR क्या होता है। देखिए, BMR क्या होता है? आप लोग डेली एक्टिविटीज़ जो करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, उसको ना करके आप एक जगह पर 24 आवर्स के लिए अगर रेस्ट कर रहे हो, तो उस रेस्ट के लिए भी आपकी बॉडी को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। उस कैलोरीज को हम लोग कहते हैं कि BMR। मतलब कि आप सिर्फ 24 आवर्स के लिए सिर्फ रेस्ट कर रहे हो, तो रेस्ट करने के लिए भी आपको आपकी बॉडी को कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग, मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग होती है, जैसे कि ब्रीदिंग या फिर हार्ट बीटिंग, मतलब कि हार्ट को धड़कने के लिए भी कुछ कैलोरीज की ज़रूरत होती है। उतनी कैलोरीज को हम लोग कहते हैं BMR। अब हम लोग बात करते हैं कि BMR को हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मेन के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है और वुमेन के लिए नीचे लिखा है। मेन के लिए क्या है? 88.362 प्लस ब्रैकेट में 13.397 इंटू वेट इन kg प्लस फिर ब्रैकेट में 4.799 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर माइनस फिर ब्रैकेट 5.677 इंटू एज इन ईयर्स। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि आप लोग, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। जैसे कि आप लोग लिटिल और नो एक्सरसाइज, मतलब कि डेस्क जॉब है जहाँ पर आपको सिर्फ बैठना रहता है या आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, तो आप लोग को कैसे अपना BMR कैलकुलेट करना है। जैसे जितना भी आपका BMR निकलेगा, मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा कि आप अपना BMR कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लिटिल है या फिर नो एक्सरसाइज है, डेस्क जॉब है आपकी, तो आपका जितना भी BMR निकलेगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है
2 से। जितनी भी कैलोरीज आएंगी उतनी कैलोरीज आपको डेली लेनी है। और जैसे आपको लाइट एक्सरसाइज मतलब कि जैसे आप स्पोर्ट्स करते हो 1 से 3 टाइम पर वीक, है ना, तो उसको जितनी भी BMR आपका आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.375 से। मॉडरेट एक्सरसाइज मतलब कि स्पोर्ट्स है आपका या जिम जाते हो 3 to 5 टाइम्स पर वीक, तो आपको जितना भी BMR आएगा उसका मल्टीप्लाई करना है आपको 1.55 से। हैवी एक्सरसाइज मतलब कि आप स्पोर्ट्स करते हो 6 to 7 टाइम्स पर वीक, तो जितनी भी आपका BMR आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1.725 से। उसके बाद जितनी भी कैलोरीज आएंगी उतनी कैलोरीज आपको लेनी है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मेल है, उसका वेट है 80 kg, हाइट है 180 सेंटीमीटर और एज है 25। जैसा मैंने आपको मैन का फॉर्मूला बताया था ऊपर 88 पॉइंट ये वाला, वैसे ही आपको इसमें फॉर्मूले में जो ये लिखा हुआ है 88.362 प्लस 13.397 इंटू वेट इन kg मतलब कि 80 kg प्लस 4.799 इंटू 180 मतलब कि 180 सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर, और एज क्या है उनकी 25। अब इसको फॉर्मूले में जब लिखेंगे तो इनका BMR आएगा 1793 कैलोरीज। अगर अब इनको जैसे इनका डेस्क जॉब है, तो जैसे मैंने आपको बताया था लिटिल और नो एक्सरसाइज, तो इनका जो BMR आया है मतलब कि 1793 कैलोरीज, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से। जैसा कि मैंने आपको BMR में बताया था, उसमें जितनी आपको कैलोरीज आएगी 2151 कैलोरीज इन मैन को लेनी है, मेल को लेनी है, अगर इनकी जॉब डेस्क जॉब है। और अगर मॉडरेट एक्सरसाइज है मतलब कि 3 to 5 डेज अगर आप लोग जिम जाते हो या फिर स्पोर्ट्स खेलते हो, तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना था 1.55 से। उसके बाद जितनी कैलोरीज आएंगी 2779 कैलोरीज, इतनी कैलोरीज इस मेल को लेनी है। हम लोग बात करते हैं कि अगर इन्हीं मेल को अपना वेट गेन करना है या फिर लॉस करना है तो इनको क्या करना चाहिए। देखिए, जो इनकी कैलोरीज आई हैं 2779 कैलोरीज, इन्हीं में अगर इनको वेट गेन करना है तो इनको इस कैलोरीज में 500 कैलोरीज को प्लस कर देना है। इसके बाद इनकी कैलोरीज कितनी आई 3279 कैलोरीज पर डे। इतनी कैलोरीज इनको लेनी है अपना वेट गेन करने के लिए, जिसे हम लोग कैलोरीज सरप्लस भी कहते हैं। और अगर इनको वेट लॉस करना है तो इनको जितनी, ये मैंने मॉडरेट एक्सरसाइज का एग्जांपल लिया था 2779 कैलोरीज, इसी में इनको 500 कैलोरीज को माइनस करना है। जितनी कैलोरीज आएंगी 2279 कैलोरीज पर डे, जिसे हम लोग कैलोरी डेफिसिट भी कहते हैं। हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अपनी बॉडी टाइप्स को कैसे पहचान सकते हैं, कि हम लोग हेल्दी वेट की कैटेगरी में आते हैं या फिर ओवर वेट या फिर अंडर वेट या फिर ओबीज। इसको जानने के लिए हम लोग को अपनी बॉडी का BMI पता होना चाहिए। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, मतलब कि आपकी हाइट और वेट के हिसाब से आपकी बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है। उसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं BMI? उसका फॉर्मूला होता है वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मेल का वेट है 90 kg और उनकी जो हाइट है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, तो वो आया है 1.85। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उनका BMI आएगा 26.3, जो कि आता है ओवरवेट की कैटेगरी में। देखिए, अगर आपका BMI 80 से कम आएगा तो आप अंडरवेट में होंगे। अगर 18.5 से 24.9 में आएगा तो आप हेल्दी वेट की कैटेगरी में आएंगे। और अगर 25 से 29 की कैटेगरी में आएगा, जैसा कि इस मेल का 26.3 आया है, जो कि ओवरवेट है। और अगर आप इनका अगर ये BMI 30 आता या 30 के ऊपर आता तो ये ओबीस की कैटेगरी में आते। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि BMR और BMI क्या होता है। BMR से आप अपना जो दिन भर में आपको जितनी कैलोरीज अपटेक लेनी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और BMI से आप अपना बॉडी टाइप पता कर सकते हो। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको बताएं कि आप अपना BMR खुद से कैलकुलेट करें, सो कॉल ट्रेनर्स की चक्कर में ना पड़ें, या फिर जो सर्टिफाइड हैं हमेशा उनके ही पास जाएं। सो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।